हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या फिर दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं ना। तो दोस्तों आइए अब हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है, तब खिलौने के बिक्री मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करना आपको बता दिया था। इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। अगर इस टाइप से कोई वृद्धि दी है और कमी दी है, या फिर वृद्धि दी है, या फिर कमी दी है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, अगर ऐसा दिया है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब दोनों जो वृद्धि और कमी दी है उनको जोड़ना है, फिर क्या करना है, प्लस उन दोनों का गुणा करना है, बटे क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो आपका जो वृद्धि या कमी है वो निकल जाएगा, है ना। तो आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं। अब इसमें पहले वृद्धि दी है ना, और बाद में क्या दी है, कमी दी है। मतलब हमारा जो ए है वो प्लस रहेगा और बी रहेगा वो कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। तो इसको आप समझिएगा। तो देखो बी 20 दिया है तो ये 20 लिख लिया। अब प्लस है लेकिन यहाँ कमी दी है तो क्या हो जाएगा, -15, है ना। प्लस अब ए प्लस का 20 है तो ये लिख दिया। अब बी माइनस का 15 है तो ये लिख दिया। अब अपॉन में क्या होता है, 100 होता है तो ये लिख दिया। तो 20 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 300 हो जाएगा। 15 दूनी क्या होता है, 300 होता है ना। तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन क्या है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। अब 5 में से 3 को घटा देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 प्लस का आया है ना, क्या आया है, ये प्लस का, मतलब ये 2% क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई, है ना। तो बिक्री में क्या परिवर्तन होगा, 2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, यदि आप इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लेते तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनिए दोस्तों, इसको तो हम ऐसे कर लेंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने आपको बता दिया था, अगर प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी समान दी हो, क्या दी हो, समान दी हो, तो मैंने आपको बता दिया था इसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है ना। क्या होती है, कमी होती है, अगर समान वृद्धि और समान कमी दी हो तो। और वो कमी को हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं होती। बस यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। तो एक का एक में गुणा कर देंगे, यहाँ 0 को तो हम भूल जाते हैं। यहाँ पर जो नंबर होता है उस नंबर का इस नंबर में गुणा करते हैं, तो एक एकम एक, मतलब 1% की क्या होगी, इसमें कमी होगी, है ना। और थोड़ा सा और तरीका से निकालना है तो अपन क्या करना है, 10 और 10 का आपको क्या करना है, गुणा, और 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा, एक एकम एक, और हमेशा क्या होगी, इसमें कमी होगी, इसलिए कमी निकल गई। और थोड़ा सा आपको बड़ा के तरीके से करना है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब कमी और वृद्धि है तो हमारा यही तरीका है ना। हमने 3 ट्रिक, आपको 2 ट्रिक तो बता दी दोस्तों, अब तीसरी ट्रिक के बारे में जान रहे हैं ना। तो हमारा क्या होता है, a प्लस बी। अब a क्या है, 10 है। अब b क्या है, कमी है, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का वृद्धि है तो ये प्लस का होगा, ये कमी है तो माइनस का 10, है ना। अब ये प्लस, अब a और इंटू बी, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 10, ये माइनस का 10, अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। अब 10 में से 10 गया, क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो यहाँ पर 10 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अपन में क्या है, 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गया, क्या हमारा माइनस का 1। अब माइनस आया है तो क्या होगा, कमी होगी, प्लस आता है तो क्या होती, वृद्धि होगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो इसको हम 3 तरीकों से कर सकते हैं अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो।
है ना। और हमारा थर्ड क्वेश्चन अब बनता है, यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाती है ना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, है ना। तो इस टाइप से हमारी ये ट्रिक है, इसके माध्यम से हम कर लेंगे, है ना। पहले वृद्धि है तो ये प्लस का होगा, ये कमी है तो माइनस का होगा। तो क्या करेंगे, 30 माइनस का 10 प्लस 30 इंटू माइनस 10 अपॉन में क्या करते हैं 100 कर देते हैं, है ना। तो 30 में से 10 को हम घटा देंगे, क्या बचेगा 20 बचेगा। अब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 300 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना। अब ये 17 प्लस का आया है तो मतलब क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने परसेंट की, 17% की, है ना दोस्तों। इसके बाद हम लेवल को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10%, कितना प्रतिशत, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि वर्ग क्या होता है। तो हमें पता है वर्ग होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब जो लंबाई होती है वही इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है ना। और इसने बोला है प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा में मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी कितने की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है ना। तो लंबाई में वृद्धि कितनी है, 10%, है ना। और जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में वृद्धि कितनी है, 10%, है ना। तो जब लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है, मतलब 2 वृद्धि 2 कमी या 1 वृद्धि 1 कमी होती है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वही है a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100, यही है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या लगेगा 100, यही हमारा कॉन्सेप्ट है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो लंबाई और चौड़ाई होती है उनको जोड़ते हो, है ना। तो लंबाई क्या है 10 और चौड़ाई भी कितनी वृद्धि हो रही, 10 की हो रही। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे, फिर ये प्लस लगा दोगे। इन दोनों का क्या करना है, गुणा, 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अपॉन में क्या होता है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। तो 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया। अब ये प्लस का है तो मतलब क्या है, इसमें वृद्धि है, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 21% की, है ना। तो आपको दिमाग में बना के रख लेना है कि इसमें एक वृद्धि दी होगी लेकिन आपको 2 वृद्धि मान के चलना है। क्यों, क्योंकि आयत है, सॉरी वर्ग है, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब लंबाई में भी 10% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, है ना। तब आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में लेना है क्वेश्चन को, है ना। और यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अभी यहाँ पर दोनों में वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो प्रत्येक भुजा में कमी कर रहा है 30% की। तो कुल कमी क्या होगी उसको आपको समझना है ना। तो ये हमारा आयत जिसकी लंबाई चौड़ी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो लंबाई में भी 30% की कमी हो रही है और जो चौड़ाई है उसमें भी 30% की कमी हो रही है ना। मतलब दोनों हमारे पास चौड़ाई है ना। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या लगाओगे 100। तो दोनों कमी हो रही है तो दोनों में हमारे कौन से होंगे, दोनों साइन हमारे क्या होंगे, माइनस के होंगे ना। दोनों हमारे क्या होंगे, माइनस के, मतलब ये भी माइनस का और ये भी हमारा होगा माइनस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो माइनस का 30 हो गया, ए की जगह -30 होगा और बी की जगह भी क्या होगा, माइनस का 30 हो गया, है ना। ये प्लस, अब इन दोनों का 30 का गुणा करना है तो -30 इंटू -30 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 30 और 30 ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 60। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 अपॉन क्या हो जाएगा 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल ही हो गया, है ना। अब ये माइनस का 60 है और प्लस का ये 9 बचा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 51 बचेगा ना। अब माइनस का 51 बचेगा तो ये माइनस मतलब क्या बता है, कमी होती है ना। तो मतलब ये -51 की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुल कमी कितनी होगी, माइनस का 50%। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, 60% की। तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी
करनी होगी जिससे इसका जो क्षेत्रफल है वो पूर्ववत रहे। तो इस टाइप का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हमने क्या बताया था, जब जैसे ए की जो मान है उसमें वृद्धि हो रही हो और बी के मान में क्या हमें कमी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने बताया था जो वृद्धि हो रही होती है उसको आप ऊपर लिख लेते हो। जैसे मान के चलो 8% की वृद्धि हो रही है तो इसको ऊपर लिख लिया। इसके बाद जो वृद्धि है अगर, तो आप क्या करोगे, जो आर आर आया है उसको आप 100 में जोड़ दोगे, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो आपका जो प्रतिशत वृद्धि है वो, सॉरी, जो कमी हो रही है वो कमी आपके पास निकल जाएगी। कितनी प्रतिशत जो कमी हो रही है वो कमी निकल जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने आपको बता दिया था, है ना। तो इस टाइप के फॉर्मूले से निकालते हैं ना। और यदि यहाँ पर ये वृद्धि की जगह क्या होता, कमी होता, तो यहाँ पर हम 100 माइनस, यहाँ 100 प्लस आर किया है तो उसमें हम करते यहाँ कमी होता तो 100 माइनस आर, है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला है हमसे, वृद्धि दी है और कमी निकालना है। तो आपको कितनी कमी करनी होगी, उसके लिए क्या होगा, आपको जो प्रतिशत दिया है आपको उसको ऊपर लिख लेना है। फिर आप क्या करोगे, जो दिया है उसको किस में जोड़ना है, 100 में। तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इंटू आप क्या करते हो, 100 करते हो, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट देना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये 25 बार कट जाएगा, है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, 25। तो 25 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125 का क्या आ गया, 5 आ गया। हासिल कितना आ गया, 12 आ गया। तो 25 से कम 25 और 12 कितना हो गया, 37 हो गया, ये आ गया, है ना। दशमलव एक अंक पहले लगा है तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, है ना। तो टोटल हमारी जो कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, 37.5% कमी करनी होगी, जिससे हमारा जो क्षेत्रफल है ना वो पूर्ववत रहेगा, कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए ना तो आपको ऐसे करना है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एक दो मैंने करवाई दिए, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं वृत्त वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आपको पता है ये वृत्त इस टाइप का रहता है और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², और r क्या होती है, त्रिज्या। अब इसने बोला त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए, है ना। और यहाँ पर कितने r है, 2r, मतलब आपको ये r है, इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको 2r मिलेंगे जो क्षेत्रफल में, उन दोनों r में 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तब हमारा जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में a का मान क्या हो जाएगा, 50%, और b का मान भी क्या हो जाएगा, 50%, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस AB/100, ये होता है जो वृद्धि है कमी निकालने का, है ना। तो इन दोनों का मान कितना है, 50 है। तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही वृद्धि दी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्षेत्रफल में तो 2r होते हैं तो दोनों r में 50-50 होगा, आपको दिमाग में रखना है ना। फिर हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी मतलब 50 प्लस 50 क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। फिर 50 और 50 का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा। अपॉन में क्या है, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 125। अभी 125 जो है वो प्लस का है, अब प्लस का है तो मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है ना। तो मतलब त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि कर दी जाएगी ना तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 125% की। आपको ये दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वृत्त है उस वृत्त की जगह गोला भी आ सकता है, क्या आ सकता है, गोला। तो वृत्त और गोला एक जैसा ही रहता है, तो वृत्त गोला आ गया तब भी हमारा क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब हम इसको कमी के लिए देख ले रहे हैं ना। अब ऐसा आ गया कि किसी गोले, अब यहाँ पर वृत्त भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी गोले की जगह वृत्त और वृत्त की जगह गोला आ सकता है ना। तो गोली की त्रिज्या में अब 50% क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब जो क्षेत्रफल में जो r होते हैं, r
इसमें भी 50% की कमी है और इसमें भी 50% की कमी है। मतलब ए का मान भी 50 है और बी का मान भी 50 है। मतलब अब यहाँ जो 50-50 है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि के लिए हम प्लस लेते हैं तो कमी के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का 50 और ये माइनस का 50 प्लस इन दोनों 50 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -50 इंटू -50 अपॉन में क्या करना है 100। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 2500 हो जाएगा। अपॉन में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये 100 है और ये प्लस का 25 है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 75। अब माइनस का 75 माइनस में है तो मतलब क्या होगा, कमी होगी, है ना। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। -75% की क्या आ जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे, है ना। तो आपको वृत्त वाला, वर्ग वाला, आयत वाला, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको करने के लिए तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो दोस्तों इसके बाद हम जो परीक्षाओं में, एग्जाम में पूछता है कि अगर इसके अंकों में इतनी वृद्धि कर दी जाए तो इसके अंकों में क्या कमी होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।